सांसद जी, हम शिक्षा के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये भी बड़ा चिंताजनक है। आप देखिए, हर साल सिलेबस बदल देती है सरकार। ये प्राइवेट स्कूल सरकार की देखरेख में, निगरानी में, और उन्होंने तय कर दिया कि इस दुकान से आपको वर्दी मिलेगी, यहीं से मोजे मिलेंगे, यहीं से जूते मिलेंगे, यहीं से टाई मिलेगी, यहीं से स्वेटर मिलेगा, यहीं से रुमाल मिलेगा, यहीं से बैग मिलेगा, और उनसे लाखों लाखों रुपए के टेंडर हो गए हैं, कमीशन तय होगी। है पहले मैंने जो किताब 7वीं में पढ़ी, अगर मैं 8 क्लास में आ गया तो मेरे जो छोटा भाई जो 7वीं क्लास में आ गया, मेरा कोई पड़ोसी या गरीब परिवार का, तो हम उसको किताबें देते थे। कभी पैसे कम रेट में देते थे, 1/3 रेट में, कभी आधे दामों में, कुछ दुकानों को बेच देते थे। अब उन्होंने कोर्स हर साल बदल देते हैं, तो वो सारी किताबें जिनको पढ़ के हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो सब जलाने के काम, रद्दी में बिकने के काम आ रही है। ये जो संगठित भ्रष्टाचार है, ये इसमें हम लोगों का बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है। हमने दिशा कमेटी मीटिंग में स्पेशली कहा, कोई भी स्कूल अगर इस तरह से कॉलेज वृद्धि करेगा फीस में बिना जानकारी के, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमने जिलाधिकारी को कहा कि सख्त निर्देश आप दीजिए, 3 महीने में जिस तरह का आप उसका मूल्यांकन कीजिए कि उन्होंने वृद्धि तो नहीं की, वृद्धि की तो उसके कारण क्या है और कितनी वृद्धि की। जब तक आपको ना बताए तब तक वृद्धि ना करें। हमने तो कहा कि इस मीटिंग जब होगी तो हम खुद शामिल होकर देखेंगे कौन कौन स्कूल क्या कर रहा है, और ये ना हो कि एक दुकान तय कर दी, उसी से सारा सामान मिलेगा, जहां से मर्जी चाहे खरीद लें। और एनसीईआरटी की बुकें जब समय पे आ रही हैं, पिछली बार तक तो समय पे नहीं आई थी, लेकिन अब जब समय पे आ रही है तो उसी को सिलेबस को पढ़ाया जाए। ये भ्रष्टाचार ना किया जाए शिक्षा के नाम पे, क्योंकि शिक्षा को लोग हथियार की तरह लेते हैं, और गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो पढ़ाई के साथ जो है वो जो सपने जुड़े हुए, उन सपनों को ना कुचला जाए पैसों के कारण। आज तो ये रोजगार बन गया है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने कई के स्कूल बना दिए, और वो इस तरह से जो है सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, जो हमारी पुलिस व्यवस्था के लोग हैं, जब तक इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक बदलाव नहीं हो सकता। सारे प्राइवेट स्कूल बंद कीजिए, और सबसे पहले जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके बच्चों को, जो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, सरकारी सुविधा ले रहे हैं, सरकारी गनर ले रहे हैं, उन तमाम लोगों को, चाहे वो नेता हों और हमारे कांस्टेबल से लेकर तमाम जितने अधिकारी कर्मचारी, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। जब इनके बच्चों के अधिकारों की बात आएगी, उनके भविष्य की बात आएगी, तो आप देखना सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, और वहां शिक्षा भी शानदार तरीके से मिलेगी, और लोगों के भविष्य को बदलने का, उनको तरक्की करने का अवसर भी मजबूत मिलेगा।